मस्त दुकान है रे। तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? कस्टमर से ऐसा बात करते क्या? वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। कैसा लग रहा है? छान ना? अरे पिंटू, ये लेडीज लोग का आइटम है, लड़की लोग पे लगा के देखेगा तो ज्यादा मालूम पड़ेगा रे। सही बोला। हटो इसे, निकलो तुम लोग यहाँ से। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ये तेरी निकलो यहाँ से। तुमको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये अरे पूरा वीडियो तो दिखाना यार। पहले रोकड़ा तो खाली करो। ये चल। अंकल 1000। अरे तुम लोग 500 रुपए लेता था ना, 1000 रुपए क्या अभी? महंगाई कितनी बढ़ गई है मालूम है आपको? अरे आदमी अरे पकड़, पासवर्ड भेज दिए। जा जा। अरे ये तो कीर्ति है। हेलो। चलिए इंदू की साइकिल लगती है, जैसा कि उसके माँ बाप ने बताया था, पिंक कलर। सर सर ये देखिए चप्पल। एविडेंस कलेक्ट करो। सर लगता है कि इंदू को यहाँ से घसीटा गया होगा। ब्लड है सर। मतलब इंदू उस कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी, किसी ने उसका रास्ता रोका और वहां से घसीटते हुए उसे यहां तक लाया, यहां उसके ऊपर हमला किया, उसके साथ रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया सर। सर ये देखिए पत्थर से खून लगा हुआ है। सिर्फ ये 2-3 लोगों का काम लगता है। इंदू की छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उसका कौन पीछा करता था। उसके गांव जाओ सर, उसके फैमिली के बारे में बारीक बारीक डिटेल निकालो। सर वो जानवर भी इतनी हैवानियत से नहीं मारता किसी को, इतनी हैवानियत इंसान में। ये तड़पी होगी वो बेचारी। सिरके, तृप्ति, ये केस प्रायोरिटी पे है। सर क्या? हे भगवान। मैडम, इंदू बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत मेहनती लड़की थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वो चाहती थी कि उसका भाई पढ़े। छोटा सा गांव है, कहाँ कहाँ से किताबें ढूंढ कर लाती थी उसके लिए। अच्छा उसका कोई बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के से उसकी दुश्मनी हो? वैसे तो कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन यहाँ गली के कुछ मवाली वो रोज आकर उसे छेड़ते थे। तेरी बहुत गर्मी है ना तेरे में।
उतारनी पड़ेगी रे तेरी गर्मी। ये निकलो यहाँ से। इनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये तात्या और पिंटू, ये आपको दिखे तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी अच्छा ये बताइए, कल वो टाइम से निकली थी? हाँ, कल उसके बाबा का फोन आया था मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो चिढ़ गई थी। हाँ बाबा, पापा मुझे आज नहीं जाना है वहाँ, बल्कि मुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना है। मंदिर जाने के लिए कौन क्यों मना करेगा? और तुम्हारा काम है ना मंदिर में साफ सफाई करना। आहो, आता तरी सांगा। साहब, कल मंदिर में झगड़ा हुआ था। गांव में जातिवाद तो चलता ही है। अरे मैंने तो सरपंच साहब से पहले ही कहा था कि ऐसे दूसरे जाति के मानुस को काम पे मत रखो। बस सुनता कौन है? हिंदू हिमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती सिरा की है और माफी हम मांगे। हिंदू चुप बैठ। साहब, समाज के हर कायदे कानून का एक मतलब होता है। ये तू मुझे बताएगा। माफ करना साहब, लेकिन अगर दो जातियां अलग है इसका भी कोई मतलब है। लेकिन हमारे मॉडर्न सरपंच साहब, उन्होंने हिमावत को काम पर रख लिया, लेकिन उनकी बेटी इंदू वो हमारी बराबरी करने चली थी साहब। तो इंदू की तुम्हारे साथ बराबरी करना तुमको पसंद नहीं आया? सब मुझे ही नहीं, पूरे गांव वालों को। सब हम तो बस इतना चाहते हैं कि मंदिर का भगवान अपवित्र न हो, बस। कल रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था। जा। सर, जितने लोगों से भी बात हुई है, किसी ने इंदू के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है। कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का एंगल भी नहीं है। इंदू का 2-3 लोगों से झगड़ा हुआ था और उन लोगों को सरपंच ने सजा दी थी। और सरपंच ने इंदू के पिता को यहाँ काम पे लगवाया था। सरपंच को मिलना होगा। कीर्ति। तरुण जी आप? हाँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ तो भी है दिखाने के लिए। क्या? ये देखो, घर वालों को पता नहीं ये बात का। हाँ? मैं नहीं बोलूंगा। मैं किसको नहीं बोलूंगा। केरकर साहब, मैं हिमावत को बचपन से जानता हूँ। शहर में वो ड्राइवर का काम करता था, नौकरी छूट गई तो गांव वापस आ गया और यहाँ पर ना जमीन न जायदाद, तो मैंने उसे मंदिर की सफाई का काम दे दिया। नहीं, ये तो अच्छा काम किया आपने, क्योंकि इसी से जात पात खत्म हो जाएगी। सच कहूँ तो उसको मैंने ये नौकरी उसका काम देख के दी है, उसकी जाति नहीं। वैसे सरपंच जी, हमने सुना है कि आपने ही इंदू और उसके पिताजी को सजा दी थी। करना पड़ता है, सरपंच हूँ मैं, सबको खुश रखना पड़ता है, तभी तो गांव में शांति बने रहेगी। मैंने इंदू और हिमावत को सजा इसलिए दी ताकि ये सिरक और बाकी के लोग चुप बैठे, और हिमावत ये बात अच्छी तरह समझता था। और इंदू अब जवान गरम खून बागी होता है, वरना अच्छी लड़की थी वो, और मैंने उसे नौकरी दी थी अशोक काका के यहाँ। जिन लोगों को उसके साथ झगड़ा हुआ था, क्या आपको लगता है उनमें से कोई उसको मार सकता है? सच कहूँ तो ये इन लोगों में जातिवाद ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है। करने को चाहे तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से कांटेक्ट करेंगे आपसे। सर, क्या हुआ? 17-20 का कुछ पता चला? सर, 17-20 के बारे में तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। इस गांव में ना तो कोई रजिस्टर्ड व्हीकल है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। और सर, मैंने म्यूनसिपैलिटी से हाउस नंबर और प्लॉट नंबर्स की डिटेल्स मंगवा ली हैं। तृप्ति, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इंदू के आखिरी शब्द है। पता करो। हम लोग कोई रेप नहीं करना चाहते थे साहब, वो तो हम लोग ऐसे उसको परेशान कर रहे थे साहब। क्यों परेशान कर रहे थे? रास्ते से चलते हुए लोगों को परेशान करने में मजा आता है। मर्दानगी समझते हो? सर लेस्बियन थी इसलिए परेशान करते थे सर। साहब, इंदू की एक दोस्त थी कीर्ति, वो कॉलेज में पढ़ती है। कीर्ति इंदू के साथ ही साइकिल पे वापस घर जाती थी। एक बार कीर्ति के बर्थडे पे इंदू ने उसको अंडरगारमेंट गिफ्ट दिए थे साहब। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। क्या इसमें? देख खोलकर।
सर एक लेस्बियन के साथ रेप करने का मन कैसे हो सकता है सर, आप ही बताइए। हम तो बस सर उसको परेशान करते थे। सर आपको वो वीडियो वाला बात बता रहा सर वो लड़की ऐसी थी सर, हमने वीडियो देखा है सर, उसमें वो अपने कपड़े उतार रही थी। कौन सा वीडियो? सर वो डिलीट करवा दिया था सर। सर किसने डिलीट करवाया, कब, क्यों? सर 1.5 महीने पहले सरपंच उद्धव काका ने हम सबसे डिलीट करवाया था। उसका क्या लेना था इसमें? वो इंदू के बाबा के दोस्त है सर, बता दिया होगा सर शायद। 15 मार्च की रात कहाँ थे? वो तो हम सब दोस्त लोग मिलके पिंटू के घर पे मैच देख रहे थे। आप चाहे तो घर वालों से पूछ लो साहब। मैच तो 9:15 बजे खत्म हो गई थी, उसके बाद बाहर निकले होंगे, हिंदू रास्ते में मिली, ये कांड कर दिया। नहीं सर ऐसा नहीं सर, माफ कर। चिर के हिसाब करो इनका। नहीं सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंदू के साथ गैंग रेप हुआ है और रेप के वक्त कॉन्डोम यूज किए गए थे। रेप इतना ब्रूटल था कि उसकी कलाई में हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है, चेहरे को बहुत बुरी तरह। उसके प्राइवेट पार्ट को पेट्रोल से जलाया गया, उसके कपड़ों से पेट्रोल के ट्रेसेस भी मिले हैं। पेट्रोल? तो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था। चिरके सर अभी केस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक काम करो, गांव में जितने भी व्हीकल्स है जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, सबकी लिस्ट निकालो, सबकी डिटेल्स निकालो। कल सवेरे मुझे कीर्ति चाहिए पुलिस स्टेशन में। सर हम लोग बस स्टॉप पे दोस्त बने थे, मैं बस का वेट करती थी और इंदू वहां से साइकिल लेके जाती थी। एक दिन बस लेट थी, उसने मुझे लिफ्ट दी। लोग तुम्हें लेस्बियन कहते थे, कुछ लोगों ने इंदू को तुम्हें अंडरगारमेंट्स गिफ्ट करते हुए भी देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस लेस्बियन वर्ड सीख लिया गांव के कुछ लड़कों ने। 2 लड़कियां कुछ ज्यादा ही साथ में घूमे तो वे किसी को भी। मेरा बर्थडे था और इंदू के पास पैसों की कमी रहती थी, तो उसने उसकी दुकान से मुझे वो गिफ्ट किया था। उसको सस्ता गिरता था इसलिए। बाकी मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गई थी। अच्छा, ये इंदू का कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ हो? क्या इस मौत का कारण कुछ बता सकती हो? बॉयफ्रेंड तो नहीं था, पर वो उद्धव कदम से बहुत चिढ़ती थी। उद्धव? ये सरपंच? हाँ, जब भी वो उसे क्रॉस करती थी तो इंदू के मुंह से गाली निकल जाती थी। मेरा कुत्रिया, इंदू तुझे और तेरे पापा को काम दिया फिर भी क्यों चिढ़ती है? कृति, जो लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं ना, अंदर से उतने अच्छे होते नहीं है। सरपंच काका ने भले उनको काम दिलवाया हो, लेकिन गांव में जब भी पंगा होता था तो वो गांव वालों का ही साथ देते थे। इंदू के वीडियो के बारे में जानती हो? हाँ, वीडियो? नहीं, मुझे तो किसी भी वीडियो के बारे में नहीं पता, सच में। मैं घर जाऊं सर? जा, लेकिन कुछ पता चले तो बिना झिझक बोलना, डरना नहीं। हाँ सर। शिरके ऐसे डर रहे जैसे इसने खून होते हुए देखा हो। सर उम्र कम लग रही है इसकी, और जैसा हादसा इंदू के साथ हुआ है, अगर किसी ने देखा भी होगा तो बताने से झिझकेगा। इसके ऊपर ध्यान रखो, कुछ क्लू मिल सकता है। तब तक इंदू के घर वालों से बात करते हैं इंदू के उस वीडियो के बारे में। सर आप ठीक हैं? हाँ। सर सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर काफी बड़ा क्लू मिला है। इंदू के मोस्टली कॉल्स कीर्ति, उसके फादर, उसके भाई और उद्धव को भी होते थे, पर सर पिछले 1.5 महीने से वो भी बंद था। पर सर एक नंबर मिला है नितिन गायकवाड़ का। इंदू और नितिन के काफी मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। सर इस नितिन गायकवाड़ के बारे में मैंने पता किया है, ये मुंबई में जॉब करता है सर, और इंदू की मौत के 4 दिन पहले ये गाँव आया था। उस समय इसकी फोन की लोकेशन गाँव की थी, उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम एक काम करो सर, तुम मुंबई जाओ नितिन के घर और इन्फॉर्मेशन निकालो।
बस कीजिए तरण जी, अब और कितना चलेगा ये? मेरा मन जब तक करेगा ना तब तक। देखो, तुम्हारे आई बाबा को इसलिए बाहर भेजा है ताकि तुम खुल के बात कर सको। सर, मेरी 12वीं की ट्यूशन में राशिद और मंगेश नाम के लड़के पढ़ते थे, उन्हें कहीं से भी वीडियो मिला था। आ गया गांव का इंजीनियर। और इंजीनियर साहब, क्या प्रॉब्लम है रे? प्रॉब्लम तो बहुत है। हमें तेरी ट्यूशन की फीस कहाँ से आती है पता चल गया है। अब हमारी ट्यूशन की फी भी उधर ही से आएगी। क्या मतलब है रे? ये देख, 500 में बिकेगी तेरी बहन की वीडियो। अरे अबे पकड़, अबे वो भाई सिंह भाग रहा है। अबे छोड़ूंगा नहीं साले तेरे को। ये काम करके तू मेरे पढ़ाई के पैसे भर रही है? देख, हेमू मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मर गई है मेरे लिए, मर गई है तू। नहीं हेमू मेरी बात तो सुनो। हेमू मेरी बात सुनो। हेमू मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। हेमू मेरी बात तो सुनो। कहाँ निकाला था? किसने निकाला था? ताई, ताई उद्धव सरपंच के लिए ये सब करती थी, पापा के कहने पर। लोग अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, खुद की जान दे देते। और तुमने क्या किया? एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इंदु जैसी साहसी लड़की ये करने के लिए मान कैसे गई? मैंने उसे बहुत मिन्नत की थी। नहीं बाबा, आप मेरे साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं नहीं करना रे। कर्ज में मेरा सब कुछ बिक गया। ये इतना घर बचा है गाँव में, सरपंच ने सामने से मांगा, वो हम दोनों को नौकरी दिलाएगा। अगर मना किया ना तो वो गांव से निकाल देगा। हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, ना मत बोल। आपकी वजह से मरी है मेरी ताई। बैठ, गाड़ी सही लगे। हाँ बोलो तृप्ति। अच्छा, कब से? 15 मार्च से सीडीआई रिपोर्ट निकालो उसका। बोलो अर्जेंट है। तुम नितिन को जानते हो? हाँ सर, ताई का क्लासमेट था। मेरी इंजीनियरिंग की बुक्स ताई उससे ही मंगवाती थी। ये 17 और 20 नंबर का क्या चक्कर है मालूम है? पता नहीं सर। सविता, पूर्णिमा अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। ये हिमावत, ये हम दोनों के बीच की बात है। आवाज नीचे है, हमसे बात कर। आगे क्या दिखाता है? सच बोल। मुझे कैंसर था तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब कुछ ले लिया मैंने। कैंसर तो चला गया लेकिन इम्पोर्टेंसी आ गई। बीवी से लड़ाई होती थी, इसलिए इंदु को फंसा लिया। हिमावत को नौकरी चाहिए थी, मुझे थोड़ा मजा। मैंने उसे कहा कि लड़की के बदले में नौकरी ले ले, लेकिन ये तुरंत नहीं माना। लेकिन इसके हालात इतने खराब थे कि बाद में इसने हाँ बोल दिया। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? क्या कर साहब, मैं कुछ नहीं करता था। गोडाउन में ले जाके सिर्फ देखता था। और वो वीडियो तो हमारे नौकर ने रिकॉर्ड किया था। जब इंदु ने मुझे बताया तब तुरंत मैं समझ गया था कि उसने रिकॉर्ड किया है। मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए और नौकर को मार के भगा दिया। देखो, अशोक ने सब कुछ बता दिया हमें। उस दिन इंदु गुस्सा थी, वो तुम्हें एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। इंदु के साथ रेप हुआ है, मैं रेप कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकते, करवा तो सकते हो। हेलो, क्या? ठीक है, हमारा है सर। कीर्ति ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या?
सर कीर्ति अब खतरे से बाहर है। हमने कीर्ति का फ़ोन चेक किया। दरअसल कीर्ति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और तरन नाम का एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तरन के पास कीर्ति और उसके बॉयफ्रेंड राजा की कुछ वीडियोस थी। उसके बाद तरन ने कीर्ति का रेप करना शुरू किया। ये तरन कौन है? हमारा पड़ोसी। साहब मैंने बोल दिया ना सब, तू भी मारे जा रहे हैं। वो रशीदा और मंगेश से वीडियो खरीदता था, बाद में वो कीर्ति को मैं ब्लैकमेल करता, तो भी मारे जा रहा है साहब ये। तृप्ति, वो मंगेश और राशिद दोनों को मुझे कल की कल चाहिए। आपने नितिन गायकवाड़ की सीडीआर रिपोर्ट मंगवाई थी ना? कुछ मिला? सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये एक नंबर है जिसमें नितिन गायकवाड़ बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। ठीक, इसके नाम रजिस्टर नंबर पता करो, सब डिटेल्स मुझे कल के कल चाहिए। हिंदू, किसने किया ये तुम्हारे साथ? चाय दे। सब शक्कर दाल। हाँ सब कितना हो? 1720। साहब 10 रुपए। नौलाने और चिंचवार दोनों गांव के बीच का दम डाटा चाहिए मुझे, और वहां मार्केट में एक ही एटीएम है, तो 15 मार्च को जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सबके डिटेल्स चाहिए मुझे तुरंत। सर आप जल्दी आ गए? घर गया ही नहीं। सर मंगेश और रशीद को उठाकर लेके आए हैं। इनका मोबाइल ठीक तरह से चेक किया? सर अच्छा खासा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। सब सच बोल रहे हैं, हम वो सिर्फ वीडियो बनाते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम कभी तरन भाव की तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं करते थे। 15 मार्च की रात को कहाँ थे तुम दोनों? सब मैच देख रहे थे। हाँ साहब। ये गोलपट्टा कुठे रे? हर एक जन वो मैच का बहाना बोल रहा है, वो सरपंच भी वही बोल रहा था। और सरपंच वो उद्धव काका तो उस दिन रात को जंगल एरिया की ओर गए थे अपनी गाड़ी में, मैंने खुद देखा, मेरे घर के सामने से तो गए थे वो, और उनके साथ वो नितिन भी था। हाँ नितिन? हाँ वो पूर्णिमा है ना, उसका बॉयफ्रेंड है वो। सर के पीछे वार किया गया सर, बहुत ज्यादा खून बहा है। हेलो सर, कीर्ति को होश आ गया, आपसे बात करना चाहती है। सॉरी सर, मैं खुद इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ बता नहीं पाई। और हाँ सर, सरपंच जी ने एक बार इंदु को बहुत डांटा था, क्योंकि सरपंच की बेटी पूर्णिमा का अफेयर इंदु के दोस्त नितिन के साथ था, और नितिन भी अलग कास्ट का था, और इंदु उन दोनों को मिलाने में मदद करती थी। हाँ सर, नितिन मुझे स्कूल से पसंद करता था, ये बात मुझे इंदु ने ही बताई। इंदु हमारे लिए बहुत खुश थी सर, क्योंकि वो खुद ये जाति भेद मिटाना चाहती थी।
इंदु कैसे हेल्प करती थी तुमको? सर नितिन मेरे लिए गिफ्ट्स भेजता था शॉप पे, वो मुझे देती थी। नितिन उसकी भी हेल्प करता था, जैसे ऑनलाइन बुक्स मंगाना या इंजीनियरिंग एंट्रेंस का फॉर्म भरना। नितिन उससे पैसा नहीं लेता था? इंदु बिना पैसे दिए कुछ नहीं लेती थी सर। उसने बुक्स के पैसे भी लौटाए थे। हाँ, बस एंट्रेंस एग्जाम के 1720 देने बाकी थे। कितने? 1720। शिरके, ये थे वो 1720। इंदु को 1720 रुपए देने की इतनी जल्दी क्यों थी? और नितिन की मौत कैसे हुई? सर नितिन और मैं भागने वाले थे। इंदु ने मुझे सारा प्लान समझा दिया था, तब तक पापा ने पकड़ लिया। दूसरी जाति का तेरी यही हिम्मत? नहीं, पापा नहीं। क्या है पापा? नहीं। तूने पहले नितिन को मारा क्योंकि उसने तेरे लड़की के साथ अफेयर किया था। बाद में तूने इंदु को मारा क्योंकि उसने तेरे नाक के नीचे तेरे बेटी का अफेयर करवाया था। हाँ, मैंने नितिन को मारा क्योंकि वो दूसरी जाति का था। उस शहर की छोटी मोटी नौकरी पाके उसने मेरी बेटी को फंसा लिया था। और वो इंदु मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाली। अगर उस रात उसका रेप नहीं होता ना तो मैं उसको भी मार देता। तूने इंदु को मारा है? मैंने उसको नहीं मारा है। आपको जो चेक करना है वो चेक करो। सर दम डाटा आ गया। शिरके, एक काम करो, इंदु का जहां मर्डर हुआ वहाँ किस किस के मोबाइल एक्टिव थे पता करो, और उसके 2 फ्रेंड कीर्ति और पूर्णिमा ना, उनसे पूछताछ करो, देखो कोई नाम सामने आता है क्या। और वो एटीएम पता करो वहां से किस किस ने पैसा निकाला था। इस दम डाटा से उसका कनेक्शन मैच करके देखो। छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। सर ठीक है सर। आपने क्या किया है? मुझे पता है, आप लोग को कोई और नहीं मिलता तो आप लोग गरीबों को उठा लेते। तो इंदु ने सच बताया था। तू नामर्द है, नामर्द। ये बाबला है। इसका और ताई का स्कूल में बहुत झगड़ा हुआ था। इसने ताई को छेड़ भी दिया था, तो ताई ने उसे चाटा मार दिया था और नामर्द बोल दिया। स्कूल की बात तो मैं कब का भूल चुका था, और उसके बाद भी मैंने कई बार उसे अपने ऑटो से दुकान पर छोड़ा था। उसके बाद भी तूने उसका पीछा नहीं छोड़ा? हाँ, मुझे पसंद थी वो। बाबला क्या हुआ? यहाँ क्या रोक दिया? इंदु, इंदु, इंदु मेरे को तू चाहिए। जब से तेरा वीडियो देखा है ना इंदु, इंदु। तू जैसा स्कूल में था ना, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, नामर्द। और 15 तारीख को सीरक भाई ऑटो में आके बार बार उसके नाम का कुड़कुड़ किए जा रहे थे। ये इंदु अपने आप को समझती क्या है? देख लूंगा इसे। आओ, बोलो तो उसे सबक सिखा सकते हैं। मुझे अच्छा मौका लगा और मैंने सीरक भाई के साथ मिलकर प्लान बनाया। आज रात को ही पैसे चाहिए थे। हाँ, 1720। किसी का उधार चुकाना है। नहीं, अशोक काका से भी नहीं ले सकती। आज ही उन्होंने अपनी बीवी के इलाज के लिए 10,000 रुपए निकाले। मुझे पता था कि इंदु को अपने उधार चुकाने की कितनी खुजली रहती थी। मैंने ये बात जाके सीरक भाई को बता दी। मेरे पास 1000 रुपए थे, ऊपर से मैंने 700 रुपए निकाले। इंदु, इंदु। तो फिर आ गया? गुस्सा ठंडा रख, मैं यहाँ पे तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। अच्छा, वो मैंने शाम को तुझे कॉल पर बात करते हुए सुना था। तुझे 1720 रुपए की ज़रूरत थी ना? हाँ। ये ले, 1700 ही है ये। अच्छा, मेरी ऑटो यहीं पे खड़ी है, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। कहने लगी कि आजकल मैं साइकिल से जाती हूँ, तो मुझे लगा मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, तो मैंने उसका पीछा किया और सीरक भाई वहाँ पे पहले से मौजूद थे। साहब, हमने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन उसकी जुबान उसकी मौत की वजह बन गई। तुम दोनों नामर्द हो और हमेशा नामर्द ही रहोगे, क्योंकि अगर किसी औरत की इज्जत करते तो कभी उसका रेप नहीं करते। तू अब नहीं बचेगी।
जाने दीजिए सर। ये भेदभाव ही है जो एक इंसान को ज्यादा तवज्जो देता है और दूसरे को उसी के सामने नीचा दिखाता है, चाहे वो घर हो, दफ्तर, खेल का मैदान या फिर शादी का मंडप। लड़कों को हमेशा आगे रखा जाता है जबकि लड़कियों को सलाह दी जाती है कि वो पीछे रहें, और यही सबसे बड़ी वजह है फ्रेजाइल मेल ईगो का। याद रखिए, अपने ईगो को कभी खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत और स्ट्रेंथ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।